जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कि निम्न पर तर्क दीजिए, टिप्पणी दीजिए कि उत्पत्ति स्थिरता नियम और सीमांत लागत पर परिवर्तनशील लागत का क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं कि आप किसी एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और आपके पास कुछ भूमि है, पूंजी है, श्रम संगठन और साहसी हैं और ये बिल्कुल अनुकूलतम है। भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस कैसे हैं? अनुकूलतम मात्रा में है। अनुकूलतम मात्रा का अर्थ होता है कि आपके भूमि, पूंजी, श्रम संगठन और साहस, ये सभी यदि आप इनका प्रयोग करके एक श्रमिक को बढ़ाते हैं तो उत्पादन में 10 की वृद्धि होगी। दूसरा श्रमिक बढ़ाते हैं तो भी उत्पादन में 10 की वृद्धि होगी। तीसरा श्रमिक बढ़ाते हैं तो भी उत्पादन में 10 की वृद्धि होगी। तो ये बराबर वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं। आपका अनुकूलतम संयोग मिल गया। अनुकूलतम यानी आपके पास जितनी भूमि है उस पर काम करने के लिए जितने श्रमिकों की ज़रूरत है उतने ही श्रमिक काम कर रहे हैं। जितनी पूंजी की ज़रूरत है उतनी ही पूंजी है। सबका क्या है? अनुकूलतम संयोग है। इसलिए आप जितने अतिरिक्त श्रमिक लगाते हैं, परिवर्तनशील इकाइयाँ लगाते हैं, उत्पादन में भी उतनी ही वृद्धि होती है। तो उत्पत्ति क्षमता नियम क्या है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका तर्क है अनुकूलतम संयोग मिल जाता है। लिखेंगे कैसे? उत्पत्ति स्थिरता नियम क्या है कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, हमने भूमि और पूंजी को क्या किया था? स्थिर रखा था। किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करना, हमने श्रमिक की मात्रा में क्या किया था? परिवर्तन किया था। यदि हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? औसत और सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। देखते हैं कैसे स्थिर रहता है। हमने पहला श्रमिक लगाया तो क्या हुआ? 10 उत्पादन हुआ। दूसरा श्रमिक लगाया तो भी 10 उत्पादन, तीसरे से भी 10 हुआ और चौथे से भी 10 हुआ। अब आपको पता है कि औसत उत्पादन हम कैसे निकालते हैं कि जो टीसी यानी टीपी होता है, कुल उत्पाद में हम क्या करते हैं? उत्पाद की जो इकाइयाँ हैं उनका भाग दे देते हैं। जितना आपने उत्पादन किया है उसका भाग दे देते हैं। तो 10 में यदि हम भाग देंगे 1 का तो कितना आएगा? 10। 10 10 में यदि 20 में यदि हम भाग देंगे 2 का तो कितना आएगा? 10। 30 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। और 40 में 4 का भाग देंगे तो 10। यानी सीमांत और औसत उत्पादन हमारा कैसा आया? बराबर। और कुल उत्पादन कैसे निकालेंगे? 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 10 को जोड़ेंगे तो 30 और 30 में 10 को जोड़ेंगे तो 40। यानी ये क्या हो गया? कुल उत्पादन। तो सीमांत स्थिरता, उत्पत्ति स्थिरता नियम क्या बताता है कि कुछ साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर क्या होता है कि सीमांत और औसत उत्पादन कैसा होता है? स्थिर होता है। इसका यदि आप चित्र बनाएं तो चित्र बनाना बहुत सरल है। चित्र में आपको ये OX और OY एक्सिस बनाना है और ये सीमांत और औसत उत्पादन बराबर है तो सीधी लाइन खींच देना है। क्योंकि यहाँ आपने सीमांत और औसत उत्पादन बताया है तो यहाँ लिख देंगे सीमांत और औसत उत्पादन, और यहाँ परिवर्तनशील इकाइयाँ यानी श्रमिक जो आप बढ़ा रहे हैं। तो उत्पत्ति समता नियम या स्थिरता नियम हमें क्या बताता है कि परिवर्तनशील इकाइयों की मात्रा को बढ़ाने पर सीमांत और औसत उत्पादन क्या होता है? स्थिर रहता है। अब तर्क क्या है? स्थिर क्यों रहता है सीमांत और औसत उत्पादन? इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि यदि हम कुछ साधनों को स्थिर रखकर कुछ साधनों की मात्रा में परिवर्तन करते हैं
तो जब आदर्श संयोग स्थापित हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, उत्पादन परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिक की इकाइयों में हम जितनी वृद्धि करेंगे उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि होगी। तो इन शॉर्ट यदि हम देखें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उत्पत्ति स्थिरता नियम क्या है। उत्पत्ति स्थिरता नियम आपको ये बताता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर सीमांत और औसत उत्पादन स्थिर रहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का तर्क है आदर्श संयोग स्थापित होने के कारण ऐसा होता है। अगला पार्ट है कि सीमांत लागत पर परिवर्तनशील लागत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, ये है आपकी उत्पादन आप कर रहे हैं। जब आप ज़ीरो उत्पादन करेंगे तो परिवर्तनशील लागत यानी कच्चे माल की लागत, मतलब जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। तो उत्पादन आपने ज़ीरो किया है तो परिवर्तनशील लागत भी ज़ीरो होगी, लेकिन सीमांत लागत जो है वो अपरिभाषित होगी, क्योंकि सीमांत लागत का अर्थ होता है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में क्या लागत आई। तो आपने अभी उत्पादन नहीं किया तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत आपको प्राप्त नहीं है, तो आपकी क्या लिख दिया, डैश यानी अपरिभाषित। जब आपने एक इकाई का उत्पादन किया तो आपकी परिवर्तनशील लागत यानी कच्चे माल की लागत 10 आई, और यही आपकी अतिरिक्त या अंतिम इकाई की लागत भी कितनी है, 10 आपने लिख दिया। जब आपने दूसरी इकाई का उत्पादन किया तो आपको परिवर्तनशील लागत कितनी आई। पहले हम सीमांत लागत देखते हैं कि अंतिम इकाई यानी दूसरी इकाई या यही अंतिम इकाई है और यही परिवर्तनशील इकाई है। तो आपको अंतिम इकाई की लागत कितनी आई, 8। तो 10 और 8 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 2 जब आपने इकाइयों का उत्पादन किया तो आपको 18 परिवर्तनशील लागत आई। तो इसका अर्थ क्या होता है कि परिवर्तनशील लागत क्या है, सीमांत लागतों का योग है। परिवर्तनशील लागत सीमांत लागतों का योग है। अब हम देखते हैं कि सीमांत लागत पर परिवर्तनशील लागत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, सीमांत लागत जो है वो परिवर्तनशील लागत को प्रभावित करती है और स्थिर लागत नहीं। मतलब सीमांत लागतों पर केवल परिवर्तनशील लागतों का प्रभाव पड़ता है और स्थिर लागत का नहीं पड़ता। अब स्थिर लागत क्या होती है, देखिए आप इस चित्र में हम देखते हैं कि ये तो आपकी है परिवर्तनशील लागत, ये है सीमांत लागत। यहाँ यदि हम FC मान लेते हैं स्थिर लागत, मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री का किराया जो है वो है 10, तो ये स्थिर रहेगा। तो ये फैक्ट्री के किराए से परिवर्तनशील लागत में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, क्योंकि सीमांत लागत का जो योग है वही परिवर्तनशील लागत होता है। तो सीमांत लागत जो है उस पर केवल परिवर्तनशील लागत का प्रभाव पड़ता है, स्थिर लागतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो जैसे सीमांत लागत का फॉर्मूला है MCN TCN माइनस TCN माइनस 1। TCN मान लीजिए कि आपने 2 इकाइयों का उत्पादन किया था और आपकी लागत कितनी आई थी, कुल लागत कितनी थी, 18। TCN माइनस 1 यानी अंतिम इकाई जो थी वो कुल 2 इकाई, जैसे पहली इकाई की लागत कितनी थी, 10, और दूसरी इकाई की लागत कितनी थी, 8। ठीक, और ये तो क्या हुई MC। यदि हमने इससे TVC निकाली, टोटल वेरिएबल TC निकालते हैं इससे कुल लागत, तो पहली इकाई की कुल लागत कितनी है, 10, 2 इकाइयों की कुल लागत कितनी है, 18। तो TCN यानी कुल कितनी इकाइयों का उत्पादन किया, 18। तो हमने TCN में कितना लिख दिया, 18। अब TCN माइनस 1 यानी कुल इकाइयों में से यदि हम एक इकाई माइनस कर दें तो कितनी लागत आए,
तो कुल 2 इकाइयाँ हैं, अगर 1 माइनस करा तो केवल 1 इकाई की लागत कितनी है 10। तो 18 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 8 हमारी क्या आ जाएगी दूसरी इकाई की MC, यानी दूसरी इकाई की मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। अब MCN का फॉर्मूला TC का मतलब TVC भी हो सकता है। 18 जो हमारी टोटल कॉस्ट है वही हमारी क्या है TVC है। TVC पहली इकाई पर 10 है और दूसरी इकाई पर 18 है। तो हम TC की जगह क्या लिख सकते हैं TVC भी लिख सकते हैं। तो हमने TC की जगह TVC लिख दिया, यहाँ भी TC की जगह TVC लिख दिया। तो वही होगा हमारा 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। अर्थात क्या है कि सीमांत लागत जो है परिवर्तनशील लागत को प्रभावित करती है। और इसको हम यदि फॉर्मूले में लिखें तो सिग्मा MC इक्वल टू TVC, यानी मार्जिनल कॉस्ट जो है सीमांत लागतों का योग ही क्या है कुल परिवर्तनशील लागत है। अब इसके पीछे तर्क क्या है कि परिवर्तनशील लागत के नियम के अनुसार परिवर्तनशील लागत बढ़ने पर सीमांत लागत पहले घटती हैं और अनुकूलतम संयोग के बाद क्या होती हैं बढ़ने लगती हैं। सो थैंक यू।